नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आजकल त्योहारों का समय चल रहा है। हम स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आने वाला है। जी, मेरा आज का टॉपिक है करवा चौथ। करवा चौथ की कथा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ कौन सी डेट को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, करवा चौथ में करवा व सरगी का क्या महत्व है और क्यों की जाती है चंद्र पूजा। ये सब जानने के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर अंत तक बने रहें। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन आता है। इस साल यह व्रत 4 नवंबर 2020 बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ की चतुर्थी तिथि 4 नवंबर को सुबह 3:14 से शुरू होगी, जो कि 5 नवंबर को सुबह 5:14 तक रहेगी। करवा चौथ पूजा मुहूर्त की बात करें तो 4 नवंबर को शाम 17:29 से 18:40 तक का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ व्रत नियम। यह व्रत सूर्य उदय होने से पहले शुरू किया जाता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोलने का नियम है। शाम के समय चंद्रोदय से पहले संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को छलनी में दीपक रखकर देखा जाता है। उसके बाद हर पति जल पिलाकर पत्नी के व्रत को खुलवाते हैं। अब बात करते हैं क्यों होती है चंद्रमा की पूजा। देखिए, करवा चौथ का व्रत महज एक व्रत नहीं है, यह पति पत्नी के पावन रिश्ते को अधिक मजबूत करने वाला पर्व भी है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुख में बनता है और आपके दाम्पत्य जीवन की आयु लंबी होती है। अब बात करते हैं करवा का प्रयोग क्यों किया जाता है। करवा चौथ के पूजन में करवा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी का बना करवा पंच तत्व का प्रतीक है। आइए जाने कैसे। देखिए, मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं, जो कि भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप में सुखाया जाता है, जो कि आकाश तत्व और वायु तत्व का प्रतीक है। अंत में उसे आग में तपाकर बनाया जाता है, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में पानी को ही परब्रह्म माना गया है, इसीलिए करवे में पानी मिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते को पंच तत्वों का साक्षी करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। अब बात करते हैं सरगी का क्या महत्व है। देखिए, सरगी वो है जो करवा चौथ पर हर सास
अपनी बहू को देती है और साथ ही देती है अपना आशीर्वाद भी, ताकि आपका व्रत सफल हो सके। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति आपको पति रूप में मिला है, उसे पैदा करने से लेकर उसके लालन पालन की तमाम जिम्मेवारियां आपकी सास ने ही उठाई हैं। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सास और उनके द्वारा दी जाने वाली सरगी का विशेष महत्व माना जाता है। सरगी में आमतौर से सूखे मेवे, फल, मिठाई व श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी में जो खास भोजन है उसे प्रसाद रूप में सूर्य उदय से पहले ग्रहण करके ही व्रत का आरंभ किया जाता है। वैसे तो सरगी देने का अधिकार सास का ही है, लेकिन यदि किसी की सास नहीं है तो बड़ी ननद व जेठानी के हाथों भी सरगी ले सकते हैं। करवा चौथ में पोया का भी अहम महत्व है। जानिए कैसे, या पोया किसे कहते हैं। देखिए, करवा चौथ के व्रत के मौके पर जो सामान बहू अपनी सास को देती है उसे पंजाब में पोया कहा जाता है। इस सामान को स्त्रियां पूजा में रखने के बाद ही अपनी सास को देती हैं। देखा जाए तो यह करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के साथ साथ सास बहू के रिश्ते को भी निखारता है। अब एक अहम प्रश्न आता है कि करवा चौथ का व्रत महिलाएं ही रखें, ऐसी परंपरा क्यों है? एक्चुअली हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है। इसीलिए ये धारणा है कि स्त्री जिस चीज़ के लिए भी तप करे उसे उसका फल अवश्य मिलता है। हमारी पुरानी कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से भी वापस ले आई थी। इसीलिए स्त्री में वो शक्ति होती है, वो जो भी चाहे हासिल कर सकती है। लेकिन आजकल पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का प्रवेश हो चुका है और अब यह त्यौहार भावनाओं पर केंद्रित हो गया है। इसलिए हर पति पत्नी इस दिन एक दूसरे को साक्षी मानकर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मिलकर व्रत रखते हैं। और कुछ हद तक देखा जाए तो ये ठीक भी है। एक घर में एक अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों का स्वस्थ रहना, दोनों का साथ रहना ज़रूरी भी है। मैं आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहें और आपके लिए ये जीवन खुश भरा रहे और खुशहाली का माहौल बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।